हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.05% के तेज़ी के साथ 1000.05 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स टाइप विथ साउथ इंडियन बैंक फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने साउथ इंडियन बैंक के साथ टाइप किया है। किस लिए? फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस के लिए। अब बात करते हैं एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.22% के तेज़ी के साथ, यानी कि लगभग 2.25% के तेज़ी के साथ 1200.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग ने सोलार एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में एंट्री की अनाउंसमेंट की। तो दोस्तों, एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की होली ओन सब्सिडरी कंपनी एसजी सोलार प्रोजेक्ट ने 3 होली ओन सब्सिडरी कंपनी एसजी जोधपुर सोलार एनर्जी, एसजी सोलार प्रोजेक्ट डेवलपर और एसजी ग्रीन हाइड्रोजन पावर को इनकॉर्पोरेट किया है। और इन 3 सब्सिडरी कंपनियों को कंपनी एक्ट 2013 के तहत 24 अप्रैल 2024 को शामिल किया गया था और राजस्थान स्टेट में रजिस्टर है। और इनका प्राइमरी फोकस सोलार पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पर होगा। और मैं आपको बता दूं, एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग मुख्य रूप से ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रोड्स और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। और एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा एए क्लास से मान्यता प्राप्त है। और ये कंपनी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज द्वारा एसएस क्लास कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रजिस्टर है। अब बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.013% के गिरावट के साथ 3080 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो अडानी ग्रुप इस उभरते सेक्टर में मचाएगा तहलका। निवेश के लिए कंपनी जुटाएंगी 1.44 अरब डॉलर। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में समझते हैं। तो अडानी ग्रुप नए नए सेक्टर में अपने कारोबार को विस्तार दे रही है। अब ग्रुप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। इसके लिए ग्रुप ने एजकॉनेक्स के साथ साझेदारी की है। इसके तहत अडानी इंटरप्राइजेस और एजकॉनेक्स का संयुक्त उद्यम अडानी कॉनेक्स 1.44 अरब डॉलर जुटाने के लिए देश की सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड फाइनेंसिंग स्थापित की है। ग्रुप की ओर से रविवार को ये जानकारी दी गई। और इस ट्रांजैक्शन ने अडानी कॉनेक्स के निर्माण फंडिंग पूल को 1.65 बिलियन डॉलर यानी कि 13,000
करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। इससे पहले पिछले साल जून में 213 मिलियन डॉलर की पहली निर्माण सुविधा बनाई गई थी। अडानी कॉनेक्स के सीईओ जय कुमार कहा कि ये सफल अभ्यास टिकाऊ और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना की चुनौतियों का सामना करने, मानदंडों को आगे बढ़ाने और नए उद्योग मानक स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों के सामूहिक संकल्प का एक प्रमाण है। और तैयार होने वाली डेटा सेंटर सुविधाएं परिचालन दक्षता को अनुकूलित करते हुए इकोलॉजी फुटप्रिंट को कम करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी समाधानों का इस्तेमाल करेंगी। नए फंडिंग की शुरुआती प्रतिबद्धता 875 मिलियन डॉलर है, जिसे 1.44 मिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा रहा है। जनकराज ने कहा कि निर्माण वित्त पोषण अडानी कॉनेक्स पूंजी प्रबंधन योजना का एक प्रमुख तत्व है, जो हमें टिकाऊ और पर्यावरणीय प्रबंधन में मजबूती से डाटा सेंटर समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। और कंपनी ने बताया कि 8 अंतर्राष्ट्रीय लेंडर आईएनजी बैंक, एनवी, इंटेसा, सेनपोलो, केएफडब्ल्यू, आईपीईएक्स, एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, एंटिक्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स, सोसाइटी जनरल और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ समझौते किए गए हैं। अडानी कॉनेक्स का लक्ष्य सबसे बड़े निजी डेटा सेंटर ऑपरेटरों में से एक अडानी ग्रुप और एच कॉनेक्स की क्षमता का लाभ उठाकर 1 गीगावाट डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, जो पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।